नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बात इस वक्त की बड़ी खबर की। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने में अब महज 24.5 घंटे का वक्त बचा है। कल ये टावर धूल में मिल जाएगा। ठीक 2:30 पर विस्फोट किया जाएगा और 9 सेकंड के अंदर ये टावर जमींदोज हो जाएगा। भारत में इससे पहले 100 मीटर जितनी बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं गिराई गई है। इसे लेकर प्रशासन ने जबरदस्त तैयारियां कर ली हैं। हम आपको इंडिया टीवी पर पल पल का अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ देंगे। ये एक नेशनल इवेंट अब बन चुका है, जब नोएडा के ट्विन टावर को 3.5 टन से ज्यादा विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया जाएगा। ट्विन टावर में ब्लास्ट के वक्त लोग बाहर से उसे ढहते हुए देख सकेंगे, लेकिन अंदर क्या होगा इसकी जानकारी के लिए भी पुख्ता तैयारी की गई है। पहली बार एरोप्लेन की तरह ट्विन टावर में ब्लैक बॉक्स लगाए जाएंगे, ताकि दोनों टावर के अंदर ब्लास्ट के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे ब्लास्ट हुए, कितना कंपन पैदा हुआ, आवाज कितनी तेज थी, धुएं का लेवल क्या था, मलबा कितनी तेजी से नीचे गिरा, बेसमेंट की सतह पर दबाव कितना बना, जैसी जानकारियां ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो सकेंगी। फिर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI इसका डेटा तैयार करेगा। इसके लिए CBRI ने 10 ब्लैक बॉक्स रखने की तैयारी कर ली है, जो इन छोटी छोटी बारीक चीजों को कैद करेंगे। नोएडा में ट्विन टावर जहां है, वहां जमीन के नीचे से गैस की पाइपलाइन भी गुजरती है। ऐसे में कितना ज्यादा खतरा उस पाइपलाइन को हो सकता है, इस ब्लास्ट का काम देखने वाली कंपनी के इंजीनियर ने बड़ा दावा किया है। इंजीनियर जिगर छेड़ा के मुताबिक गैस पाइपलाइन पर टावर के मलबे से कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। पाइपलाइन जमीन में 3 मीटर अंदर है। फिर इसके ऊपर स्टील की 2 मीटर की प्लेट लगाई जा रही है। अगर कोई मलबा जाता भी है तो ये प्लेट उस मलबे को रोक लेगी। आपको बता दें कि पाइपलाइन को इस तरह बनाया गया है कि वो रिक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता के झटके को झेल सकती है। जो पाइपलाइंस की है अंडरग्राउंड, उनको देखकर सेफ्टी के लिहाज से क्या व्यवस्था है, और खासतौर पे डस्ट। ऑलरेडी जो पाइपलाइन जो है, गेल की पाइपलाइन है, वो यहाँ के रिक्टर स्केल 4 के हिसाब से डिज़ाइन हुई है। वो ऑलरेडी 3 मीटर अंडर द ग्राउंड है। फिर भी उसके ऊपर हम लोग ने प्लेट्स बिछाया है, बम्स किए हैं। 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गेल की पाइपलाइन को। तो पाइपलाइन को कोई नुकसान नहीं होगा, यह कहा गया है अधिकारी की तरफ से। वहीं ट्विन टावर वाली जगह पर थोड़ी ही देर पहले ड्रोन मैपिंग का काम शुरू किया गया है, यानी आसमान से इलाके की पूरी मैपिंग की जा रही है। कितनी दूरी तक मलबा जा सकता है, ब्लास्ट का असर कितना होगा, इसका एक पूरा खाका तैयार हो रहा है और आज इसे तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पर करीब 400 जो पुलिस अधिकारी है यहाँ पर तैनात रहेंगे। तो पुलिस की जो गाड़ियां लगातार यहाँ पर निकल रही है, ऑफिसर्स यहाँ पर आके तैनात करें। लेकिन उससे पहले हम आपको जरा ड्रोन की तस्वीर दिखा ले। देखिए यहाँ पर ड्रोन से मैपिंग की जा रही है पूरे इस इलाके की। अगर आप देख पाएंगे, छोटा सा जो यहाँ पर ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, अब ड्रोन के जरिए पूरी एरियल मैपिंग हो रही है, क्योंकि अब इस बिल्डिंग को तैयार कर लिया ब्लास्ट के लिए। लेकिन साथ में अब ये देखा जा रहा है एरियल मैप के जरिए ऊपर से कि कोई ऐसे गैप्स तो नहीं बच रहे हैं जिनको वो कवर नहीं कर पाए, क्योंकि एक एक पॉइंट को यहाँ पर, एक एक चप्पे को उनको मैप करना है। क्योंकि कल जब ब्लास्ट होगा, कहीं पर भी कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती, कोई भी चूक नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर डिस्टेंस भी देखा जा रहा है कि जहां पर ब्लास्ट होना है उस बिल्डिंग से ATS के जो टावर हैं उनकी कितनी दूरी है, उसके बीच में जो गैपिंग थी, वहां पर जो उनको चीजें करनी थी, क्या वो तैयारियां हो चुकी है। साथ ही जो बीच में रोड आता है, इस रोड के साथ साथ और इस बिल्डिंग के बीच में जो तैयारियां, उसको देखे जा रहा है। यहां तक इस ड्रोन ने यहां से जाके करीब जो बिल्डिंग से 150-200 मीटर के दूर पर मैं दिखाऊंगा। देखिए यहां से सामने पीछे देख पाएंगे, ये सेक्टोरियल रोड है। इसके बाद यहां पर जो आता है, यहां पर इमरजेंसी एक रोड आता है, उसके बाद सर्विस रोड है। सर्विस रोड के बाद यहां पर आप देख पाएंगे कि मैं 150 मीटर की दूरी पर एक्सप्रेसवे जाता है। तो जो ड्रोन है, ड्रोन ने पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग की है, और प्रोफाइलिंग करने के बाद देखिए अभी भी ड्रोन ऊपर मंडरा रहा है, और इसका काम यह है कि इस जगह पर एक एक चीज पर नजर रखनी है। देखिए महज 25 घंटे बचे हुए हैं। 25 घंटे बाद यह ऐतिहासिक लम्हा होगा जब भारत का सबसे ऊंचा टावर जमींदोज होगा। इससे पहले जो टावर जमींदोज हुआ था केरल में, वो महज 60 मीटर का था। ये 100 मीटर से ज्यादा है, और समझ लीजिए कुतुब मीनार से ज्यादा लंबा है। तो कुल मिलाकर ये ऐतिहासिक लंबा है जब भारत में इस तरह का इतना एक कंट्रोल ब्लास्ट होने जा रहा है। तो कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए इस पूरे टावर को गिरा दिया जाएगा। अमित की रिपोर्ट आपने देखी, ड्रोन मैपिंग के बारे में भी उन्होंने बताया। अब हमारे संवाददाता पवन नारा ने ट्विन टावर के सबसे पास वाली सोसाइटी से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं।
अब आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आखिर एमरल्ड कोर्ट में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। दो शंकाएं सबसे ज्यादा है लोगों को, जान की शंका, माल की शंका। जान की शंका के लिए एटीएस और एमरल्ड कोर्ट के 7000 रेजिडेंट्स को यहां से मूव करने के लिए कहा गया है, और माल की शंका आपको यहां दिखाई देगी। लोगों ने इस तरीके से अपनी बैल्कनी को घेर लिया है, और ये इस तरीके से ताकि धूल से कोई दिक्कत ना हो। बहुत से लोगों को ये आशंका है कि हिलने की वजह से बिल्डिंग गिर भी सकती है, इसीलिए अपने माल को सुरक्षित रखने के लिए टेम्पो लेकर आए हैं। यहां एसी को कवर कर दिया गया है, खिड़की को पूरी तरीके से प्लास्टिक सील कर दिया गया है, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये टेम्पो है। ये टेम्पो लोगों के मन के बीच डर और शंका का सबसे बड़ा सबूत है, और इसमें घर का सामान पैक करके ले जाया जा रहा है। सर, ये किसका सामान है? रेजिडेंट आप में से कौन है? गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में है। सर, जरा एक बार उनसे बात कर लेते हैं। इधर आइए जरा। सर, आश्वासन दिया जा रहा है कि सब सेफ है, लेकिन आप अपना सामान मूव कर रहे हैं, किस तरह का डर है, किस तरह की आशंका है? नहीं, तो हमारा पहले से ही प्लान था, आप रिकॉर्ड मत कीजिए। अच्छा, हमारा नया घर है, हम आज। अच्छा, नया घर है, इसलिए तो हमें बताया गया कि बहुत से लोग, तो आपको बता दें कि ये रेजिडेंट इनको मूव करना था, इन्होंने मूव कर लिया है, ये नए घर जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से प्लास्टिक की शीट आई है, और गुब्बार उठेगा धुएं का, उससे बचने के लिए इस तरह के जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे तो आगे तक है। शाम 4 बजे से इस घास को ढकने का भी काम शुरू हो जाएगा। यहां से ये एमरल्ड कोर्ट स्टार्ट होती है। जो टीन की शेड आपको कल तक दिखाई दे रहे थे, वो टीन के शेड यहां से हटा लिए गए हैं, क्योंकि जब टीन के शेड हैं वो भी खुद खतरा हो सकते हैं। तो मेरे कैमरामैन अगर जूम इन करेंगे तो यहां पर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए यहां सेंसर्स लगाए गए हैं, और बाकी अगर आप देखेंगे तो जिस टायर की बात कर रहे थे, बहुत सारे टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे वहां पड़े हुए टायर हैं। जेसीबी मशीन अभी भी काम कर रही है। कोशिश ये है कि इस बिल्डिंग के चारों ओर एक मिट्टी की एक दीवार बनाई जाए, ताकि ये बिल्डिंग 3 मीटर इसी दिशा में आपको गिरती हुई दिखाई देगी जहां इस वक्त जेसीबी काम कर रही है। और यहां पर ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो एटीएस की इस माफ कीजिएगा सुपरटेक की ट्विन टावर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इन 3 बेसमेंट से लेकर पहली 3 मंजिल तक काले कपड़े में बारूद लगाया गया है। सबसे पहले यहीं विस्फोट होगा, और उस विस्फोट के इंपैक्ट को कम किया जाए, इसीलिए वहां जेसीबी आप देखेंगे एटीसी टावर की तरफ मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर रही है। इस मिट्टी की दीवार खड़े करने का मकसद यही है कि जब बिल्डिंग का मलबा गिरे तो रिक्टर स्केल पर, या कहें कि कंपन की स्थिति को कम किया जा सके। धुएं से या कहें कि गुब्बार से निपटने के लिए यहां जो इक्विपमेंट लगाए गए थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है, अब दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पहले ही लगा दिए गए हैं। तो ये यहां सुपरटेक के अंदर आखिरी मिनट की तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं। बिल्डिंग को कपड़े से ढक दिया गया है, ये हमने आपको पहले दिखाया था, और अब आपको बताते हैं कि सुपरटेक की इस बिल्डिंग को स्ट्रक्चरली सेव करने के लिए एक स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया था। उस स्ट्रक्चर ऑडिट में जिन जिन पिलर्स को कमजोर पाया गया, उन्हें एक बार फिर मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। इस वक्त हम सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में हैं। ये सबसे नजदीकी सोसाइटी है, और यहीं पर सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा पोल्यूशन होना है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहीं इस मैदान से आपको ये ट्विन टावर दिखाई देती है, और इसकी बिल्कुल जद में ये टावर है जो सबसे नजदीक 9 मीटर है, और यहां पर कवरेज की जा रही है। प्लास्टिक की शीट से ढका जा रहा है। खिड़कियां लोगों ने ढक ली। अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी भी पैकिंग का काम जारी है। पैकिंग मटेरियल आप देख पा रहे हैं, व्हाइट शीट से लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो यही बिल्डिंग है जो 9 मीटर सबसे करीब है, और सबसे ज्यादा खतरा इसी बिल्डिंग पर बनाया जा रहा है। और एमरल्ड कोर्ट में 30,000 स्क्वायर फीट ग्रीन एरिया है जिसको कवर किया जा रहा है। पीछे देखेंगे आप तो इस पूरे इलाके को इस तरीके से ग्रीन शीट के साथ कवर कर दिया गया है। ये एम्फी थिएटर एरिया है, इसको ब्लैक पॉलिथीन शीट के साथ कवर किया गया है ताकि इस पर कोई नुकसान ना हो। नुकसान की आशंका इसलिए है क्योंकि आम धूल नहीं है, ये सीमेंट का धुआं होगा, और सीमेंट का
धुआं या कहें कि सीमेंट की धूल अगर इन पौधों पर गिरती है तो ये ग्रीनरी मर जाएगी। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि आसपास की सोसाइटी को सुरक्षित रखने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, धूल से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। अब जिस एमराल्ड सोसाइटी पर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि सबसे नजदीक यही है, वहां के लोग कल होने वाले इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर है कि ट्विन टावर दाएं या बाएं ना गिर जाए। इस पर लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। जिन लोगों को आज शाम तक या कहीं कि कल सुबह तक घर खाली करना है, उनमें से बहुत सारे रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं। और आपके मन में जब शंका है इस तस्वीरों को देखकर, तो ये वो लोग हैं जिनके घर के सामने ये बिल्डिंग है। तो इनके मन में क्या चल रहा है वो जरा जान लेते हैं। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके घर के करीब एक कितनी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है, बहुत सारी ब्रीफिंग दी गई है, अब मन में क्या चल रहा है? मैं वहां गया था तो मुझे थोड़ा डर लगा था। नहीं, मैं तो बस भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ, ना दाएं गिरे ना बाएं गिरे, नीचे धड़ाम से गिरे। और कल 2:30 बजे रावण और कुंभकर्ण के, भ्रष्टाचार के रावण और कुंभकर्ण का दहन होने वाला है। अच्छा, भ्रष्टाचार के रावण और कुंभकर्ण का दहन होने वाला है। ये सब भावनाएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप सबने संघर्ष किया इस बिल्डिंग को गिरवाने के लिए। क्या शंका कोई है बिल्डिंग को गिरने को लेकर, स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेकर? नहीं, बस बाद में कॉन्सिक्वेंसेस का डर है कि डस्ट वगैरह काफी उड़ेगी, तो वो थोड़ा हमें एडजस्ट करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। और एयर क्वालिटी कैसी रहती है वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो कितने होपफुल हैं कि एयर क्वालिटी ठीक हो जाएगी? कितने दिन में आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी? क्योंकि 1 हफ्ता 10 दिन तो हो गया है आपकी जिंदगी को अव्यवस्थित हुए। नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगी। अगर थोड़ी बारिश हो जाएगी तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तब तो हमारा, और जिस हिसाब से लग रहा है अगर बारिश हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जितना लोग दिखा रहे हैं इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। अच्छा, लोग दिखा रहे हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है? क्या कोई सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता है मन में? बिल्कुल अनिश्चितता है मन में, क्योंकि 100% तो कोई भी कंफर्म नहीं होता है। हम होप करते हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकली नीचे फॉल हो, बट अगर थोड़ा भी एंगल इसका ट्विस्ट होता है तो रिस्क तो है ही। रिस्क तो है। और काफी सारा मलबा होगा, डस्ट काफी उड़ेगी, जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मलबा रिमूव करने के दौरान भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कह रहे हो कि रिस्क तो है, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए प्रशासन तो दावा कर रहा है, आपने क्या कदम उठाए? हमने अपने बालकनी का कवर किया, घर में जो भी हैंगिंग्स थे उसको नीचे उतारा है, एसी यूनिट्स को कवर किया है। तो हम तो वैल्यूएबल्स लॉकर्स में पहुंचा दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।